आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, भावनात्मक और रचनात्मक है काशी और तमिलनाडु के रिश्ते। प्रधानमंत्री ने काशी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। कहा, मेरे कामों की परीक्षा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का किया उद्घाटन। आयुष्मान भारत योजना की सराहना की और काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के शुभारंभ कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर और दक्षिण के संगम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मिलेगा नया बल। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना और प्रसारण एल मुरुगन समेत प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काशी और तमिल की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी और तमिलनाडु के रिश्ते प्राचीन होने के साथ ही भावनात्मक और रचनात्मक हैं। दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत एक राष्ट्र के रूप में आध्यात्मिक आस्थाओं से भरा है। भारत को एक बनाया है आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने। इन्होंने अपनी यात्राओं से भारत के राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। सदियों से अधीनम संत काशी की यात्रा करते रहे हैं। इन यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के जरिए भारत हजारों साल से एक राष्ट्र के रूप में अडिग और अमर रहा है। काशी तमिल संगमम इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम की आवाज पूरी दुनिया में जा रही है। इसके लिए सभी मंत्रालयों, यूपी सरकार और तमिलनाडु के नागरिकों को उन्होंने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम विभिन्न वर्गों के बीच आपसी संवाद और संपर्क का प्रभावी मंच बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि भारतवासी एक होते हुए भी बोली, भाषा, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन जैसी विविधता से भरे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्राचीन तमिल ग्रंथों का ब्रेल भाषा में अनुवाद किए गए विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ये ट्रेन सप्ताह में एक दिन काशी से कन्याकुमारी तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरे कामों की परीक्षा है। सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक हमें लाभार्थियों के जरिए मिल रहा है। इससे संतोष तो मिलता ही है, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का बीज है, जो अगले 25 साल में वटवृक्ष बनकर तैयार हो जाएगा। भारत विकसित हो जाएगा तो तमाम मुसीबतों का नामो निशान नहीं होगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कल वाराणसी के कटिंग मेमोरियल ग्राउंड में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने काशी वासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं आपके सेवक के नाते तो कार्य करूंगा ही, मगर आपने जो देश का काम दिया है उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से कभी पीछे नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए जनता को सरकार के नहीं बल्कि सरकार को जनता के पास पहुंचना होगा। इसी संकल्प के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। इस यात्रा के जरिए हमने तय किया है कि सरकार लाभार्थियों से जाकर मिलेगी और उनसे उनके अनुभव पूछेगी। इससे हमारे कामों का हिसाब किताब भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी कागजों पर दस्तखत करके योजनाएं लागू करना सरकारी काम होता है, मगर जब उस योजना से किसी गरीब को फायदा मिलता है तो अधिकारियों को भी आत्मसंतोष मिलता है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉल पर जाकर उनका अवलोकन किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के स्टॉल पर जाकर लाभार्थियों से संवाद किया।
प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई जनप्रतिनिधि और योजनाओं के लाभार्थी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित पीएनटी ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने लंबे समय तक लखनऊ और देश का नेतृत्व किया। वे आज भी यहाँ की यादों में मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में ऐसी योजना तैयार करना बहुत बड़ा काम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काशी व तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश के सभी भागों के लोग सदियों से यहाँ आते रहे हैं। गंगा तट पर बसी ये पवित्र नगरी भारत के धर्म, संस्कृति व आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। यहाँ ज्ञान, धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, कला व शिल्प का अद्भुत समागम है। इसी तरह तमिलनाडु भी प्राचीन काल से संस्कृति, ज्ञान, कला, शिल्प व साहित्य का केंद्र रहा है। तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन व समृद्ध है। भारत में संस्कृत एवं तमिल साहित्य सबसे प्राचीन है और समस्त भारतीय भाषाएं और उनके साहित्य को अपने में समाहित करता है। समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का ये स्रोत समाज में सद्भाव और समरसता बनाए हुए है। इस आयोजन से तमिलनाडु के अतिथि न सिर्फ यूपी व काशी के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे, बल्कि उत्तर व दक्षिण के संगम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नया बल भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के शुभारंभ के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 1 वर्ष में तमिलनाडु व अन्य दक्षिणी राज्यों से काशी आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि तमिल कार्तिक माह में काशी तमिल संगमम का ये आयोजन प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। इस आयोजन की परिकल्पना के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की चेतना को जागृत करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस बड़े अभियान को बढ़ाया है, हम सभी उसके आभारी हैं। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से साहित्यकारों, छात्र, शिक्षक, शिल्पकारों, आध्यात्म, उद्योग, विरासत, व्यवसाय, देवालय, नवाचार, ग्रामीण पृष्ठभूमि व संस्कृति जगत से जुड़े 12 समूह काशी का भ्रमण कर विशेषज्ञों से संवाद करेंगे। तमिलनाडु के श्रद्धालु प्रयागराज और अयोध्या भी भ्रमण करेंगे। वे यहाँ निर्मित हो रहे भव्य श्री राम मंदिर का भी दर्शन करेंगे। 500 वर्षों बाद 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री के कर कमलों से श्री राम विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम द्वारा रामेश्वर धाम में स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान आदि विशेश्वर पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हैं। ये ज्योतिर्लिंग काशी और तमिलनाडु के संबंधों का केंद्र बिंदु है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कल गाजियाबाद के MMG जिला अस्पताल में 10 किलोलीटर लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। 58 लाख रुपए की लागत से तैयार ये प्लांट एक बार भरने के बाद करीब 1 माह तक लगातार मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। इससे 100 से अधिक मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, भावनात्मक और रचनात्मक है काशी और तमिलनाडु के रिश्ते। प्रधानमंत्री ने काशी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। कहा, मेरे कामों की परीक्षा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का किया उद्घाटन। आयुष्मान भारत योजना की सराहना की। और काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के शुभारंभ कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर और दक्षिण के संगम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मिलेगा नया बल।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।